एक स्टॉक वसीम साहब जब नाम लिया तो मुझे भी मुस्कुराहट आई, क्योंकि एक्चुअली ये सुकाडिया ग्रुप में अगर कंपनी ढूंढनी होती, गजब का धंधा है। तो गजब की रैली देखिए अब इसमें देखने को मिली है। और ये 52 वीक हाई देखिए, अब स्टॉक्स जो है नए हाईज प्रदीप और 52 वीक हाईज लगाना शुरू करेंगे। ऑक्साइड पे आप नजर रखिएगा ही, और साथ साथ नजर रखिएगा बॉम्बे डाइंग पे, क्योंकि वो जो खबर आ रही है कि हिस्सेदारी बिक सकती है ब्रिटानिया में, तो वो पैसे बॉम्बे डाइंग में लगेंगे ऐसा कहा जा रहा है, और यहाँ पर भी लेवल बढ़ा है। और नजर रखिएगा बीबीटीसी पे, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग। तो आज तो पूरे वाडिया ग्रुप पे हमारी नजर होगी, और ये सारे स्टॉक्स आज आपको शानदार मूव लेते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो जैसे हम पहले ही कह रहे थे कि आज मिड कैप्स का दिन है। प्री ओपन सेशन सेटल होने के बाद मैं आपको बताऊं 10 में से 9 स्टॉक ऊपर खुले हैं। और आप देखिए बाजार में आप एसजीएक्स के क्या लेवल देख रहे थे, और निफ्टी कहां सेटल हुआ है। निफ्टी आपको 65 पॉइंट ऊपर जाकर सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। कल भी जब बाजार गिर रहा था तो हम ये कह रहे थे कि 10,000 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, गया जरूर लेकिन रिकवर हुआ। और अब देखिए फिर से आपको निफ्टी में एक बहुत ही शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। तो बाजार के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है, और आप खरीदारी के मौके तमाम शेयरों में आते हुए देखेंगे। शैल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैल जी बताइए, आपकी नजर कहां है? प्रदीप जी नमस्कार, और हमारे जितने पैनल पर दर्शक हैं और हमारे मित्र हैं उन सबको शुभ प्रभात। 2-3 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। नेशनल पेरोक्साइड तो बहुत डिस्कस हो ही चुका, इसके बारे में आपने सब कुछ सुन लिया। रिको ऑटो पर सबका ध्यान केंद्रित है, ये एक हमारी 2020 टीम का खिलाड़ी है। 2-3 बातें बहुत अच्छी इस पर देखने की बातें हैं कि ये स्टॉक लगभग 414 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर चल रहा है। टॉप लाइन है इसकी लगभग 1420 करोड़ रुपए, और 27 करोड़ का इसने मुनाफा कमाया पिछले साल में। इसको इस तरीके से देखिए कि ये सिर्फ 13 की पीई पर चल रहा है, और यहाँ पर सर्किट आज आपको 20% का दिखेगा 36 रुपये 70 पैसे पे। ये कंपनी एल्यूमिनियम फोर्जिंग्स में है, और इंजन्स के जो आप एक्स्ट्रा कवर देखते हैं वो ये बनाती है। ऑयल पाइप असेंबली बनाती है, इंजन कवर हेड्स बनाती है, और खासकर फ्राई व्हील बनाती है। इसको आप सुदर्शन चक्र की तरह समझें, जो इंजन के अंदर लगता है, जिसके ऊपर फैन बेल्ट और खासकर टाइमिंग बेल्ट चलती है। तो ये ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स बनाती है जो इंजन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। प्रदीप जी, ये 2 स्टॉक्स मेरे रडार पर रहेंगे, खासकर भारती और आरआईएल भी। बाजार खुलने में सिर्फ 42 सेकंड बचे हैं। हेमंत जी की तरफ। बिल्कुल, तो रिको ऑटो आज नीरज जी का स्टॉक 2020 का स्टॉक है, तो देखिए बढ़िया रिटर्न ये स्टॉक तो आपको देगा ही। और शानदार प्रदर्शन दिखाने की बात राजेश सतपुते जी ने भी इसके बारे में करी है। मार्केट खुल रहा है, अब सब भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या टिप्पणी दी थी। बैंक निफ्टी वापस 100 पॉइंट ऊपर हो गया। तो कल जो पैनिक में जिन्होंने खरीदा देखिए वही पार्टी में पार्टिसिपेट कर पाए हैं। तो बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप का बाजार है। नैस्डैक ऑल टाइम हाईस पर जा रहा है, और भारतीय बाजार भी 10,000 के ऊपर टिके हुए हैं। तो आज भी बैंक निफ्टी के ऊपर ही नजर होगी फिर से। लेकिन ये देखिए 10,000 के ऊपर, अब 10,100 के करीब निफ्टी जाता हुआ, और बैंक निफ्टी अब 200 पॉइंट ऊपर है। देखिए 100 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद ये जब दौड़ेगा तो फिर निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो अब सबको समझ में आ रहा है कि वो नीजर्क रिएक्शन था, और अब आप देखिए वहां से उभरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 250 पॉइंट ऊपर अब देखिए बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ आपको दिखेगा, और क्या गजब का मूव फिर निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। फैंटास्टिक शुरुआत हुई है भारतीय बाजारों की। 6 दिनों की तेजी के बाद कल का दिन एक पॉज, और देखिए आज फिर से भारतीय बाजार भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो सेंचुरी मार चुका है देखिए निफ्टी, और वो स्टॉक्स लाते हैं नेशनल पेरोक्साइड जो अभी आपको बताया था आशीष ने। एक बार उसको देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक क्या गजब का मूव दिखा रहा है। नेशनल पेरोक्साइड देखिए 20% के सर्किट को पहुंचता हुआ। तो ये है बाजार का बादशाह, इसलिए भी क्योंकि देखिए इसने आज दरअसल रिकॉर्ड स्तरों को छू लिया है। तो एक मोहर लगाएंगे इसके ऊपर। बाजार के बादशाह की तरह बिहेव कर रहा है पिछले कई दिनों से। देखिए अब सबको समझ में आ रहा है 1250-53 का जो भाव था राइट्स इशू का, वो कितना अट्रैक्टिव था, क्योंकि देखिए अब ऊपर के भाव पर यहां पर इन्वेस्टमेंट आता हुआ रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में तो भाग रहा है। और ये ऊपर होगा तो देखिए मार्केट में एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। ये है वो स्टॉक जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 2.25% की तेजी के साथ भागता हुआ आपको दिख रहा है ये शेयर। 1600 के
ऊपर देखिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक टिका हुआ है, शानदार प्रदर्शन ये शेयर आपको इस समय दिखा रहा है। इसके अलावा दिखाइए और वो स्टॉक्स जहां पर सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं। नेशनल पेरोक्साइड के बाद बॉम्बे डाइंग की बात हुई थी, बीबीटीसी की बात हो रही थी, तो वाडिया ग्रुप के सारे स्टॉक्स देखिए आपको चलते हुए इस समय नजर आएंगे। अच्छा प्रदर्शन देखिए बॉम्बे डाइंग दिखा रहा है, ये भी सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है 20% का। बॉम्बे बर्मा देखिए अब 3.5% ऊपर आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक बार पूरी की पूरी स्क्रीन दिखाइए और रिको ऑटो भी दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार, ये भी सर्किट लगने की बात हो रही थी, ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा होगा। तो पूरी स्क्रीन देख लीजिए, बुल्स का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आप देखिए अच्छा प्रदर्शन टाटा मोटर्स दिखा रहा है, रिलायंस के अलावा अच्छी तेजी मेटल कंपनियों में देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, हिंडाल्को देखिए पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बाउंस बैक करते हुए कल की गिरावट के बाद यहां पर आपको नजर आएंगे। अच्छी बढ़त देखी जा रही है टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में, जहां हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि वो बुलिश हैं। यूपीएल देखिए आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इंडसइंड बैंक भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ही जाकर टिका हुआ है और मारुति में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो बढ़िया प्रदर्शन चौतरफा। ये मैं अलग अलग सेक्टर्स इसलिए बता रहा हूं ताकि पता चले कि हर सेक्टर का लीडर देखिए आज साथ देने के लिए खड़ा है। सन फार्मा कल से भाग रहा है, आज भी बढ़िया प्रदर्शन देखिए यहां पर देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक की तरफ से शानदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड भी देखिए जो कल गिरा था, आज यहां पर भी बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है। गिरे कौन से स्टॉक्स हैं? ब्रिटानिया थोड़ा सा सुस्त है कि पता नहीं किस भाव पर हिस्सेदारी बेची जाए, ये एक लैकलस्टर सा स्टॉक इस समय बन गया है इस खबर के चलते। बीपीसीएल 1% नीचे है, एनटीपीसी दबाव में है, पावर ग्रिड दबाव में है और इनका खास वेटेज नहीं है, तो इनसे आपको घबराना नहीं चाहिए। गेल देखिए दबाव में पिछले कुछ दिनों से इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो कम वेटेज वाले शेयर नीचे हैं और बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स देखिए ऊपर हैं। तो ये है इस समय का बाजार का हाल। 10,100 के आसपास निफ्टी आपको टिकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रदीप, एक्शन तो मिड कैप्स में बताइए कौन कौन से स्टॉक्स में जिनमें सर्किट फिल्टर चेंज हुए थे जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं?